परिंदों को मंजिल मिलेगी या क्यों उनके पर बोलते हैं, जो अक्सर खामोश रहते हैं उन्हीं के हुनर बोलते हैं। तो आज के इस रीजनिंग के दूसरे वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन पूछे गए पीवाईक्यू, जो आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं को हमने इस वीडियो में पेश किया। कम से कम आपके 25 से 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। इतने मजेदार क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, साथ में आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत है, तो इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा, तभी आप अपनी परीक्षा में हाई स्कोर ला सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे एक बार शुरू में बोलते हैं और लास्ट में बोलेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है अगर वो भी आपकी तरह तैयारी करें सरकारी नौकरी की। और एक बात बोलेंगे, हमारी मेहनत ही हमारी पहचान। आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, आपका बहुत ज्यादा समय हम यहाँ पे नहीं लेने वाले, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। साथ ही में आपको प्रूफ भी दिखाएंगे कि ये आपके प्रश्न कब कब पूछे गए हैं, किस किस परीक्षा में कितनी बार पूछे गए हैं। तो हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक डिटेल और ट्रिक तो हमने आपको भाग 1 जब आपका बना था ना बाबू मूसा, उसमें आपको वहां पे बता दिया गया था। तो अब आपको टेंशन लेने की कतई भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं और आपको सिखलाते हैं, कितनी मजेदार वीडियो होने वाली है। चलिए दिखाते हैं आपको पहला प्रश्न क्या होने वाला है। कहा गया है कि निम्न, आपकी स्क्रीन पे तो प्रश्न दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको दिखने लग जाएगा कुछ देर बाद। तो यहाँ पे कहा गया है आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2018 में जो आपकी परीक्षा हुई थी वहां का यह प्रश्न है। सवाल में कहा गया है आरआरबी ग्रुप डी, तो ग्रुप डी की आपकी वैकेंसी निकलती है रेलवे के तहत, उसका यह प्रश्न है। तो कहा गया है निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर, न कि भैया जी बाएं और दाएं खेल आपको पता है कि नहीं, बाएं से दाएं आपको पता करना है। तो बायां जो होगा उसके दाईं ओर 18 छठा अक्षर कौन सा होगा। सवाल आपको नहीं समझ में, हम आपको बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ए बी सी डी कितने तक दी गई हैं, जेड तक, तो हम पहले उनको लिख लेते हैं। सवाल आपको तो दिख रहा होगा, सवाल दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बात करने वाले हैं। सवाल नंबर आपका पहला ही लगने वाला है, ठीक। सवाल पहला क्या है, ए, फिर आपका बी सी डी, फिर ई दिया है, एफ दिया है, ई एफ जी एच आई जे के एल यम, ठीक, यम तक आपका दिया यम। फिर हम यहाँ पे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपके 26 एबीसीडी हमने लिख दिए। अब कहा गया है कि बाया दाया क्या होता है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इधर वाला आपका हो जाएगा क्या, अब इधर वाला आपका क्या हो जाएगा, आप ऐसे खड़े हो गए तो ये वाला आपका हाथ कौन सा है, लेफ्ट, तो लेफ्ट को क्या बोलते हैं, बाएं हाथ का खेल है, तो ये आपका बायां हाथ हो जाएगा। कौन सा हाथ हो जाएगा, बायां। और इधर जब खड़े हैं तो ये आपका दायां हाथ हो जाएगा, ठीक। अब तो किसी को बायां दायां में कंफ्यूजन नहीं रहने वाली। पेपर में बैठे हैं तो पेपर की तरफ ही बता देना है, पेपर आपके ऐसा आने वाला है तो ये वाला आपका इधर बायां हो जाएगा, ये आपका दायां हो जाएगा। अब तो दिक्कत नहीं होगी दिक्कत, आगे शुरू करने वाले हैं। अब सवाल में क्या कहा गया है कि कहा गया है कि भैया जी बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर, तो बाएं से 18वां अक्षर ये आपका 13 पे होता है, ठीक, ये आपका 14 पे, ये आपका 15 पे, ये आपका 16 पे, ये आपका 17 पे, ये आपका 18 पे, ये आपसे कहा गया है। तो बाएं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर, तो 18वां अक्षर ये आपका क्यू है, 18वां अक्षर आपका आर हो गया है, ठीक, 18वां अक्षर आपका आर। 18वें पे भैया जी आपका बायां तरफ से मिला, ये आपको क्या मिला है, बायां तरफ से मिला। अगर दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा हो तब छोड़। तो अब ये आपका, अब इसके दाईं ओर, तो भैया जी ये इसका क्या हो गया, ये आप इसको इस प्रकार खड़े करिए तो ये वाला इसका बायां हो गया। अब दायां पूछा है, इधर इसका दायां हो जाएगा, इसका इधर दायां हो जाएगा, ठीक। ये अब हम आपको बताए, इसी में बताएंगे, अभी बहुत आपको डिटेल से बताने का प्रयास है। सेकेंडों में आंसर बताएंगे, 18 और 6 को जोड़ देंगे तुरंत आंसर मार देंगे, इस प्रकार भी बताएंगे। सब्र आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे छठा अक्षर पूछा गया है, तो अब 18 से आपको 6 और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 1 नंबर पे यस, फिर 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे क्या मिल रहा है बाबू मसाई, 6 नंबर पे आपको क्या मिल रहा है,
x मिल रहा है, तो भैया जी इसका आंसर क्या होने वाला है 6। 6 इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बहुत दिए गए थे, तो आपका सही हो जाएगा x वाला। तो यही आपका आंसर नंबर है, उत्तर यही आपका होने वाला है। तो अब आप इसको शॉर्ट अप्रोच क्या इसकी होने वाली, कुछ भी अप्रोच नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाले हैं, दोनों ट्रिक आपकी बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ से पूछा क्या गया था, जब आपका बाया से दाया पूछा, बाया से क्या पूछा जाए, दाया पूछा जाए, बाया से दाया पूछा जाए, तो आपको इसको यम मानना होता है, प्लस में यन कर देंगे, बराबर जोड़ देंगे, तो वो आपका आंसर मिल आएगा। बायां से दायां पूछा जाए तभी ये प्रक्रिया होने वाली है बाबू मुसाय, अन्यथा आपकी नहीं होने वाली है। तो आपका यहाँ पे क्या पूछा गया था, ये यम आपको लग ही नहीं रहा है। यहाँ पे 18 बायां था और कहाँ जाना था, दायां, तो 6 इनको जोड़ेंगे तो कितना होने वाला है, तो 8 6 कितना हो गया बाबू मुसाई, 14 हो गया। तो 14 हो गया, 2 लगे हासिल में 1 लगा हासिल, तो एक ये 24 पे तो आपका एक सही होता है। तो इस प्रकार आप इसको सेकेंडों में कर सकते हैं। तो ये भी हमने आपको बता दिया। अप्रोच समझ में आई कि नहीं, अप्रोच शॉर्ट ये आपकी परीक्षा में लगने वाली है, लेकिन हमको क्या था, हमको दोनों बताना था। तो ये वाली मस्त लगी कि ये वाली, दोनों मस्त लगे, क्योंकि 5 सवाल मतलब कि 5 मिनट आपने खा लिए एक क्वेश्चन में। अब दूसरा क्वेश्चन और भी बेहतरीन तरीके से होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखना है। और आपको और इसमें एडवांस लेवल तक का कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी आपको बता ही दें, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहने वाले। शॉर्ट अप्रोच इसको सबको हटाने का कष्ट एक बार करें, तब तक आप वीडियो को देखिए और खुद से प्रश्न बनाने का सिस्टम बनाइए कि तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, और जिंदा है और यूपी पीके पेपर के नाक में दम कर दे। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देने वाले हैं, क्या देने वाले हैं, टिप्स। हेडिंग लगा सकते हैं आप भी अपनी कॉपी पे, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, नहीं तो कोई बात की बात नहीं, सब कुछ सही होने वाला है। तो यहाँ पे हेडिंग TIPS टिप्स लगा देंगे, मजा आ जाएगा। एक बार बोलेंगे, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जब आवा आपसे निकले तो कोई, कि हमारा संकल्प यहीं पे होने वाला है कि हर घर का बच्चा होगा अब सरकारी, हर घर का बच्चा होगा अब सरकारी। ठीक, टिप्स क्या देने वाले हैं, जब आपका बाया पहली अप्रोच बाया से दाया हो, बाया से क्या हो, दाया, ठीक, इसको आप यम प्लस यन बराबर में आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आपका दाया से, अरे दाया से बाया हो तो क्या होगा, अरे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, जो ऊपर लिखा है वही होगा। ठीक ठीक, ये हो गया। फिर आपसे पूछा, ये तो आपके सीधे क्रम में है, फिर उसके बाद आपसे पूछा गया बाया से, बाया से बाया कर दिया गया है, बाया से क्या हो गया है बाबू मुसाहिब, बाया से बाया हो गया, तो आपका यम माइनस यन हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको दाया से बाया किया गया है, दाया से दाया, तो यम माइनस यन, ये हो गया। तो इतनी बात आपको याद करनी पड़ेगी बाबू मुसाहिब, याद करने की जरूरत ही कहाँ है, कि हमें दुश्मनों की जरूरत ही क्या है, ये तो समझते होंगे। मात्र आपको इतना करने की जरूरत है और सब कुछ आपको यहाँ पे याद होने। और ये अप्रोच आपकी विपरीत क्रम में, मतलब की सही क्रम में, सही क्रम में भी लगेगी, में भी लागू होगी, क्या होगी बाबूजी, लागू होगी। ठीक, बहुत बढ़िया। और यही आपकी प्रक्रिया, यही आपकी प्रक्रिया विपरीत क्रम में, दोनों की, ये सभी की सभी आपकी विपरीत क्रम में भी क्या होंगी, में भी लागू होंगी। अब तो किसी को अब रीजनिंग से डर तो नहीं लगता होगा, चाहे बाएं से दाया हो, चाहे सही क्रम में लिखा तब भी यही फार्मूला बाबू मुसाए, चाहे विपरीत क्रम में। सही क्रम का मतलब क्या हो जाता है, तो यहाँ पे लिख लिए A to Z, ये आपका सही क्रम है। विपरीत क्रम क्या है कि Z to
ये आपका विपरीत क्रम हो गया, ये आपका सही क्रम हो गया। अब तो दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन, आपका बहुत जबरदस्त है भैया जी, मजा आ जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। आइए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न भी आपका यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ की परीक्षा में पूछा गया। बीपीओ की परीक्षा क्या होती है? विलेज डेवलपमेंट, विलेज पंचायत अधिकारी, मतलब कि ग्राम पंचायत अधिकारी, ये आपका है ग्राम विकास अधिकारी यहाँ पे है। मतलब कि कुल मिला के उत्तर प्रदेश कनिष्ठ से लोकसभा आयोग में कहा गया है, एक दिक्कत की बात नहीं। यूपी ट्रिपल एस सी का क्वेश्चन है, सन 2000 जो आपकी 19-18 में परीक्षा हुई थी उसी का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। वीडियो साफ का है प्रश्न। आइए अब दिखाते हैं प्रश्न क्या होने वाला है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को चार के गुणांकों को छोड़कर, मतलब कि जितने भी A to Z से लिखेंगे, जो जो सम संख्या पे आएंगे उसके जो आपके चार के गुणांक होंगे हटा दिया जाता है, तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आने वाला है? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले आपको A to Z पूरी लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास ऐसे दिमाग है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ पे आपको बेसिक से बताने आए हैं। बेसिक से क्लास आपकी चल रही है, तो ABCD लिखने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप एडवांस लेवल वाले हैं तो वीडियो की स्किप करके आप देख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? A करने वाले हैं, B करने वाले हैं, C करने वाले हैं, D करने वाले हैं, E करने वाले हैं, F करने वाले हैं, G करने वाले हैं, H करने वाले हैं, I J K L M दिख रहा है कि नहीं? हाँ, M N O P Q R S T U V W X, अरे भैया जी W, फिर X, फिर Y, फिर Z, ये आपका है। तो आप भैया जी इसमें आपके सम कौन कौन से नंबर लिखने की बात है, तो इनके ऊपर ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7, ये आपका 8, ये आपका 9, ये आपका 10, ये 11, ये 12 और 13वें पे क्या आता है? यम, ठीक। फिर 14 पे ये आपका हो गया, फिर 15 पे आपका O हो गया, 16, 17, 18 पे R हो गया, 19 पे यस हो गया, फिर भैया जी 20 पे T हो गया, 21, 22, 23, 24, 25, 26। बाबू मुसाय दिक्कत परेशानी नहीं। एक बार फिर प्रश्न को पढ़िए। कहा गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों के 4 के गुणांकों को छोड़कर हटा दिया जाए। जो आपके सम है उनको हटाना है। सम कौन कौन से होते हैं? सम को बोलते हैं सम संख्या, आपको पता है कि नहीं? सम संख्या, सम संख्या का मतलब क्या होता है? इवन नंबर, एक इवन नंबर सभी को पता है कि मतलब जो 2 से भाग जाती हैं, 2 से डिवाइड हो जाती हैं, 2 से कट जाती हैं। मतलब 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इनफाइनाइट, ये आपकी अनंत तक है, आप इनकी गणना नहीं कर सकते बाबा मुसाय। ठीक, ये आपकी सम संख्या का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब है जी देख लीजिए, अब इनमें आपको 4 के गुणांक भी तो हैं, कौन कौन से हैं? आइए उन्हीं पे बात करने वाले हैं। तो 4 के गुणांकों को छोड़कर हटा दिया, जो आपके 4 के गुणांक उनको रखना है। ये आपका B कैंसिल हो गया, लेकिन 4 आपका है, ये आपका सम नंबर है, सम संख्या है, इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है, लेकिन ये आपका हटेगा नहीं क्योंकि ये 4 से इसकी डिवाइड हो जाती है, तो ये आपका यहाँ पे रहेगा। 6 आपका 4 से नहीं हटा है तो ये आपका हट जाएगा। 8 आपका रहेगा, 10 आपका हट जाएगा, 12 आपका रहेगा, फिर आपका 14 यहाँ पे हट जाएगा, 16 आपका रहेगा, 18 आपका हट जाएगा, फिर 20 रहेगा, 22 आपका हट जाएगा, 24 आपका रहेगा, 26 हट जाएगा। तो जितने हमने काटे हैं उनको आपको छोड़ देना है। अब नई श्रृंखला आपकी क्या बनी है? नई क्या बनी है? आपका अब ज्यादा का है होशियार बनने, इतना दिमाग लगा सकते हैं। क्या पूछा है सीधे बता देंगे। ए बचा है ABCDEFGHIKLMOPQSTUWXY बचा, इतना ही तो बचा बाबू मुसा। हाँ, अब भेजिए पूछा क्या गया है, नई श्रृंखला में 13वें स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा? तो 13वां गिना है, तो ये आपका 1 पे हो गया, ये आपका 2 पे हो गया, ये आपका 3 पे हो गया, या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13वें पे भैया जी यस मालूम हो रहा है। यस ऑप्शन में है कि नहीं है?
13वें पे क्या मालूम हो रहा है? यस मालूम हो रहा है रे। 13वें पे क्या मालूम हो रहा है? क्यू का है मालूम, क्यू को काट दिए हो क्या? चलिए एक बार फिर गिनते हैं। एक दो या 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में ABCD कम पड़ गए क्या? अब कुछ काट दिया है, आंसर तो आपका यहाँ पे क्यू आ रहा है। कैसे आ रहा है क्यू? 2 कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 कटेगा कि नहीं कटेगा? आइए एक बार फिर दुकानदार ACDI काट दिए होगा। ये आपका ये कटेगा क्योंकि ये भेजी 4 से तो जाता है, ये यहाँ पे कटने वाला है। ये नहीं कटेगा। अरे यार नहीं कट रहा है, कुछ भी नहीं कर, उनको छोड़ के श्रृंखला आपकी क्या बनी? ACDE फिर G बन रही है। श्रृंखला सबसे पहले आपकी बनाते नहीं, श्रृंखला क्या बन रही है? A बन रही है, C बन रही है, D बन रही है, E बन रही है, फिर G बन रही है, फिर H बन रही है, फिर I आपकी बन रही है, फिर आपकी K बन रही है, फिर आपकी L बन रही है, फिर आपकी M बन रही है, फिर आपकी O बन रही है। 14 नहीं कट रहा है बाबा मुझे, 14 थोड़ी ना आपका 4 से। चौदह आपका बाबू मुसाई 4 से कहाँ कटता है? तभी आपका आंसर ये सारा, लेकिन आपका आंसर क्यों आप लिख रहे हैं तो लिख दीजिए। यम हो गया, फिर आपका यन हो गया, फिर आपका ओ हो जाएगा, फिर आपका पी हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा? पी, फिर आपका क्यू हो जाएगा, फिर आपका यस हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा, फिर डब्ल्यू हो जाएगा, एक्स वाई। अब आपको इसमें 13वां अक्षर ज्ञात करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओ भाई साहब बाबू मुसाई, 13वां अक्षर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पी कट रहा है, पी आपका कटेगा। 16 तो कटता है। अब देखिए 13वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वां, ये आपका क्यों महाराज 13वें पे आते हैं नई श्रृंखला में। तो ये सवाल तनिक हटने का कि कहते हैं कि दुर्घटना नजर हटी तो दुर्घटना घटी, वही हो गया था यहीं पे। अब सवाल पूरा आ गया, समझ में आ गया कि इसने बहुत टाइम ले लिया है, लेकिन आगे वाले आगामी प्रश्न आपके इतना टाइम नहीं लेने वाले हैं। ठीक, अब आगे प्रश्न आपके भी बहुत शानदार होने वाले हैं, बहुत ही जानदार होने वाले हैं। अब दिक्कत नहीं, जितना रीजनिंग से खेलोगे उतना ही मजा आने वाला है। दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होने वाली है बाबू मुसाई। प्रश्न का आंसर ले सकते हैं आप। आइए अब देखने वाले हैं शब्द युग्म क्या होता है। तो हेडिंग लगा देंगे एक लोग अपनी कॉपी पे, बढ़िया सवाल है। क्या है? शब्द युग्म। बहुत बढ़िया सवाल है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हलने वाला है। शब्द युग्म को मात्र 2 मिनट में आपको सिखा देंगे। शब्द युग्म जो है आपका, उसको हम आपको मात्र 2 मिनट में सिखाने वाले हैं। तो आइए कैसे सिखाते हैं कि शब्द युग्म क्या होता है बाबा मुसाई। ए अब ये हमने आपके सामने एक श्रेणी ली है, एक श्रेणी ली है। अब आपको इसमें बताना है कि शब्द युग्म क्या होने वाला है। शब्द युग्म, तो शब्द युग्म का मतलब होता है सीधे सीधी क्रम में या उल्टा क्रम में आपको जो अक्षर मिल रहा है वही मिलना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपका ए, फिर आपका सी यहाँ पे लिखा है, फिर आप यहाँ पे मान लीजिए आपका डी लिखा है, फिर आपका सी लिखा है, तो अब आप इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसको पढ़िए। ए के बाद बी आता है, लेकिन यहाँ पे आपका सी दिया है, लेकिन आपका यहाँ पे डी दिया है, लेकिन आपको इस डी से मतलब नहीं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, ये आपका है, तो हम अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें आपके कितने शब्द युग्म हैं। इस वाले में शब्द युग्म की आपको संख्या बताना है कि शब्द युग्म क्या होने वाला है। तो ए हो गया, ए के बाद आपका बी आता है, लेकिन ये नहीं होगा, ए बी सी आता है। अब तो ए से आपका सी मिल रहा है, ठीक, फिर सी डी ई आपको मिला, तो ए बी सी डी ई।
तो एक आपका ए से सी मिला, ए से आपको सी मिल गया, ठीक। तो उसके बाद ए से आपको ई भी तो मिला, ए से आपको ई भी मिल रहा है, ठीक। फिर उसके बाद और भी आपको क्या मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं, कौन कौन से मिल रहे हैं, तो डी ई एफ जी नहीं मिला, सी डी ई, भाई जी सी और आपको ई मिल रहा है, सी और ई मिल रहा है, तो सी हो गया, ए ई हो गया, अब आपका सी ई हो गया, ठीक। तो ये भैया जी इसमें आपको तीन, अब क्या है इसमें उल्टा भी मिल रहे हैं, उल्टा देखते हैं, ई एफ जी एच है, तो ई वाले तो अब इनकी संभावना नहीं, तो इसमें शब्द युग्म कितने हो जाएंगे, तीन शब्द युग्म हो जाएंगे, तो यही आपका है। अब इस बड़ी वाली श्रृंखला में देखते हैं, इस बड़ी वाली श्रृंखला में देखते हैं, तो इस बड़ी वाली श्रृंखला में क्या तमाशा दिया है, क्या लफड़ा है यहाँ पे, आइए। ए आता है, ए बी हो गया, चलिए ए को तो ये आपका मिल गया, फिर आपका ए बी सी डी, तो ए ये मिल गया, ठीक। फिर डी ई एफ ये आपको मिल गया, ए बी सी डी ई एफ, तो भैया जी ए ये आपका एक मिल गया, ठीक। फिर दो भैया जी एफ ये आपका यहाँ पे, फिर एफ जी एच, तो ये आपका एक मिल गया, बहुत मिल गए हैं यहाँ पे। फिर जी एच आई भी मिल गया, ठीक, आई भी मिल गया। अब मिल सकते, अब नहीं मिल सकते, अब आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली, अब बी से शुरू करेंगे, बी सी डी, तो ये आपको एक मिल गया, चलिए ये आपको एक मिल गया। अब जो जो मिल रहे हैं उनको वो लिख लीजिए, नहीं तो आप कन्फ्यूजिया जाएंगे। तो आपको ए से सबसे पहले क्या मिला, यहाँ पे लिख रहे हैं, ए से आपको यहाँ पे भैया जी डी मिल गया, ए से डी मिला, फिर ए से एफ मिला, फिर ए से डी मिला, ए से बी भी तो मिला है, हाँ ए से बी मिला, ए से डी मिला, ए से आपको एफ मिला है, फिर आपको ए से एच भी मिला है, फिर ए से आपको आई भी मिला है, फिर ए से आपको आई ही मिला बस। अब बी से आपको डी भी मिल रहा है, तो आपको बी से डी भी मिल रहा है, ठीक। फिर और कुछ मिल रहा है क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और आपके बी से अब नहीं मिल रहे। फिर जी से शुरू करने वाले, जी एच आई जे के एल एम एन, चलो अब जी से भी नहीं हो रहे, डी ई एफ जी एच, डी से एक एच मिल रहा है, चलिए डी से आपको एच मिल रहा है, फिर एच आई, आई भी आपको एक डी से आई भी मिल रहा है, ठीक। तो भैया जी डी से आपको दो चीज मिल गई, फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं। अब जी एच आई जे के एल नहीं मिला, एफ जी एच, एफ जी एच मिल रहा है, एफ एच मिल रहा है, एफ और एच मिल रहा है, ठीक। फिर एफ जी एच आई, तो आई भी मिलेगा, एफ से आपको भैया जी यहाँ पे आई भी मिल रहा है। फिर उसके बाद अब कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर जे आई, अब आगे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपके यहाँ पे ये आपके सभी क्या है, ये भैया जी यहाँ पे इनके शब्द युग्म निकल के आए हैं, क्या निकल के आए हैं, शब्द युग्म निकल के आए। कितने शब्द युग्म हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 निकल के आए हैं। तो यही आपका यहाँ पे सवाल बनने वाले हैं इसी प्रकार का। तो आपके अब सवाल किस प्रकार से आने वाले हैं, परीक्षा में पूछा गया था जो क्लर्क वाली आती है 2000 IBSC वाली, जो बैंक में इस प्रकार के ज्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो उसी पे आधारित आपको प्रश्न भी कराएंगे। तो भैया जी जो आपकी बैंक है, एक IBPS क्लर्क 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसका प्रश्न लिए हैं। क्या प्रश्न है, इसमें आपको सवाल देने की जरूरत ही नहीं है, प्रश्न आपका यहाँ पे पढ़ने वाला है। सवाल नंबर आपका पहला होने वाला है शब्द युग्म का, पहला ही कराएंगे, दुनिया तहस नहस कर देंगे। यहाँ पे क्या होने वाला है, ए दिया है, फिर डी दिया है, फिर आपका ए दिया है, ठीक, आर दिया है, फिर टी दिया है, टी आई दिया है, एस दिया है, ई दिया है, ये आपका यहाँ पे दिया गया है। तो अब बात करने वाले हैं इसमें शब्द युग्म आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे आपको बहुत प्रकार से, लेकिन ऑप्शन थोड़ी ना यहाँ पे बताने वाले हैं। ऑप्शन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सब्सक्राइबर करना पड़ेगा, वीडियो को देखना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, आगे की प्रक्रिया आपको जारी करनी पड़ेगी। ये आपका ADERTISE इतने आपके लिखे हैं, ठीक। अब आपको यहाँ पे शब्द युग्म बताना है। बाबा मुसाय
तो कैसे पता करने वाले हैं तो वो भी देख लीजिए यहाँ पे ABCDEFGH, ऐसे तो एक भी नहीं हो रहा। फिर DEFGHIJ, ये भी नहीं। EFGHIJ, ये भी नहीं। फिर आपका RSTU, ये भी नहीं। TUV, ये भी नहीं। IJ, ये भी नहीं। अब उल्टा प्रक्रिया होने वाली है। उल्टा प्रक्रिया क्या होने वाली है अब देख लीजिए। डी से शुरू करेंगे, DEFGH, E हो गया, F हो गया, G हो गया, H हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ छोड़ दिए हो क्या मास्टर? B छोड़ दिए हो। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको मिल ही नहीं रहा, यहाँ पे सवाल ही ऐसा दे दिया गया। अब यहाँ अब उल्टा शुरू करेंगे, उल्टा कैसे? EFGHI, ये भी नहीं। STUV, इसमें आपके एक भी शब्द युग्म नहीं है, लिखेंगे 0। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका शब्द युग्म था। ठीक, अब इसी में एक शब्द युग्म जोड़ के बता रहे हैं। अब आपको इसमें शब्द युग्म बताना है, तो लिखेंगे ABCDEFGHI, नहीं। DEFGHI, तो भैया जी D से एक I पे पहुंच रहा है, D से I पे एक आपका पहुंच रहा है। ठीक, फिर और क्या पहुंच रहे हैं गिन लीजिए, आपका नहीं पहुंच रहा, एक ही क्या है इसमें शब्द युग्म है, शब्द युग्म है। ठीक, अब आगे के प्रश्नों को भी मद्देनजर रखते हुए आपके समय को नजरअंदाज नहीं करने देंगे यहाँ पे। ठीक, आगे भी बढ़ने वाले हैं और आप भी बढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए, पूरा मजा आने वाला है बाबू मुसाय। ठीक की बात। आगे के प्रश्न आपके क्या हैं, बहुत मजेदार हैं। अब आप शब्द युग्म के क्वेश्चन जो हैं कर लेंगे, इतना तो भरोसा है हमको आप पे। ठीक, तो यहाँ पे भाई जी एक बहुत बड़ी मीनिंग दी गई, बहुत बड़ी मीनिंग क्या दी गई है? प्रश्न कहा गया है, प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसको भी प्रिंटर करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे लिए आपको लिए प्रश्न लिखे दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है भैया जी, सबसे नोट कर लेते हैं। चलिए सवाल भी नोट कर लिए हैं और कौन सा प्रश्न कब पूछा गया है तो ये भी आपको हम बताया दे रहे हैं। तो भैया जी दूसरा प्रश्न जो है एसएससी एमटीएस 2014 में पूछा गया है और जो आपका पहला प्रश्न है एसएससी सीजीएल 2016 में। ये भैया जी एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा वाली हो और ये वाला आपका एमटीएस 2000 किसमें 14 में पूछा गया है। तो सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपकी परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए सभी प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो अब कौन से क्या बनने वाला है आइए उस पर भी बात करने वाले हैं। तो भैया जी इसमें कहा गया है कि ये आपको ऊपर जो हाई फाई मीनिंग लिखी, हाई फाई मीनिंग लिखी है। अब आपको इसमें सामने दो विकल्प नहीं दिए जाते हैं परीक्षा में। अगर बैंक में बैठे तो 5 मिलने वाले हैं, बैंक में बैठे तो 5 मिलने वाले हैं। एसएससी एमटीएस में बैठे हैं, एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएसएल में बैठे हैं तो इसमें आपको 4 विकल्प मिलने वाले हैं। हमने 2 काहे लिखे, समझ में आना चाहिए, परीक्षा में तो सब देख ही लेंगे, वहां पे पेपर को ऐसी की तैसी कर देंगे। कहते हैं कि तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे और जिंदा है तो एसएससी सीजीएल के पेपर के नाके में दम कर दे। ठीक, आइए करते हैं सबसे इनके प्रश्नों के पेपर में, इन प्रश्नों की नाक में दम करते हैं। तो इसमें से आपको बताना हाई फाई मीनिंग में से ये विकल्प आपका कौन सा नहीं बन सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से देखिए, दिल थाम के बैठना है। तो सी से आपका सी कैंसिल, ओ से आपका ओ कैंसिल। अरे ये ऊपर वाले काहे कैंसिल कर रहे हो मास्टर, सी है ए हो। ऊपर वाले में ये हाई फाई मीनिंग में आपको सी दिख रहा, हाँ सी, तो यहाँ वाला आपका सी कैंसिल। ओ दिख रहा, ओ इधर है तो ये आपका ओ कैंसिल। यू दिख रहा तो यू आपका ये कैंसिल। आर दिख रहा, आर कैंसिल। यस भैया जी दिख रहा है कि हाँ ये टपका, ये चमक रहा है चांद तारों के लिए। ठीक, अब भैया जी ई दिख रहा, ये भी। तो भैया जी कुल मिला के जो आपका पहला विकल्प था ये वाला आपका बनाया जा सकता था, मतलब कि बनाया ही गया था, तो बनाया जा सकता था। यहाँ पे बात ही आपकी
पैदा नहीं होती। अब दूसरे विकल्प पे बात करने वाले, दूसरा क्या है, यस दिख रहा है, यस दिख रहा है तो यस को काट दीजिए, ई दिख रहा है, ई दिख रहा है, ई को काट दीजिए, सी दिख रहा है, सी दिख रहा है, सी दिख रहा है, यू दिख रहा है, यू दिख रहा है, यू को काट दीजिए, आर दिख रहा है मास्टर, आर दिख रहा है, आर दिख रहा है, ई दिख रहा है, ई दिख रहा है। अरे लेकिन बाबू मुसाए, लेकिन ये आपके ई नहीं कटने वाले है, ये क्या है, आपकी अमर है, ये आपकी अमर है। क्यों अमर है, क्योंकि एक तो ये आप काट चुके हैं, अब दूसरी थोड़ी ना काट देंगे, दूसरी काट देंगे तो ऊपर वाले में कमी नहीं पड़ जाएगी। ऊपर वाले में दिए आपको केला दिए गए 2 और बांटने, और भैया जी 2 ही को बांटने थे, नीचे खड़े 3 लोग, 2 ही को बांटेंगे, एक तो बच जाएगा ना, तो यही आपका बच गया, उसी को अमर बोल दिया। दूसरा भी प्रश्न आपको उसी प्रकार है, देखेंगे तो यहाँ पे आर दिख रहा, आर दिख रहा, आई दिख रहा, आई दिख रहा, एफ दिख रहा, एफ दिख रहा, टी दिख रहा, टी दिख रहा। ओ भाई साहब, काट दिया, पीट दिया, गिलास तोड़ा तेरा आना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा तेरा आना। ठीक, पी वाला आपका पी से पी कट गया, पी दिख रहा है, पी कट गया, ओ दिख रहा, ओ से ओ काट दिया, आर दिख रहा, आर से आर काट दिया, टी दिख रहा, टी से टी काट दिया, आई दिख रहा, आई दिख रहा, सी दिख रहा, सी। ओ भाई साहब, सवाल में सी है ही नहीं है, ये आपकी सी नहीं है, ओ तो है, ओ से ओ काट दिया, लेकिन ये तो आपकी बच गई ना, बच गई, सीएम फंस गो भैया, सीएम फंस गो। ठीक, अब है जी बच गई, अमर हो गए। तो ये आपका इसमें ये वाले आपके इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बहुत समझ में आया होगा। अब इन पे ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए और आगे रीजनिंग के इस बेहतरीन शानदार मैराथन में समुद्र में आपको और गहराई में ले चलते हैं। ठीक, आगे की भी बात भी आपकी बहुत शानदार होने वाली है। आइए आप देखते हैं आपके अलग वैरायटी का प्रश्न क्या होने वाला है। अभी तक आपने यहाँ पे 3 वैरायटियों को सीख लिया है। कौन कौन सी वैरायटी थी आपकी, बहुत शानदार वैरायटी थी, एबीसीडी वाली, शब्द और ये आपके शब्द बनाने वाले, 3 तो आपने सीख लिए। आगे भी आपको इसी प्रकार हम आपकी सेवा में निरंतर धारा प्रवाहित करते रहेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। आइए देखते हैं अगला क्या सिस्टम है। तो आइए, अब 2 प्रश्न हैं, बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत ही क्या है, मुझे दुश्मनों की जरूरत ही क्या है। तो आइए आप देखने वाले हैं जो आपका दूसरा प्रश्न होने वाला है क्या है। तो जो आपको पहला प्रश्न दिया है इसका स्टेटमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, तो पढ़ते हैं। तो हर अक्षर के आगे आने वाला अक्षर छोड़ दिया गया है, मतलब कि ए लिखा है तो बी को छोड़ दिया है, तो सी लिखा होगा, जब सी लिखा है तो हमने बी को छोड़ दिया है। इस प्रकार ये आपका प्रश्न है। कब पूछा गया था बाबू मुसाए, तो एसएससी सीजीएल 2011 में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था ये वाला आपका प्रश्न। तो आइए अब बात करने वाले हैं इसी पे। देखिए ए लिखा होगा तो बी को छोड़ा गया होगा, तब आपका सी लिखा होगा, सी लिखा होगा तो डी को छोड़ा गया होगा, ई को लिखा होगा। इन विकल्पों में आपको बताना है, विकल्प तो आपके 4 दिए गए हैं, किंतु हमें लिखेंगे कि आपका समय न नष्ट हो। भेजी ए लिखा है तो अब आपका यहाँ पे बी नहीं मिलना चाहिए, सीधा सी मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो पहले बोहनी ही खराब करा दिए हो मास्टर। हाँ, तो ये आपका कतई भी नहीं होगा। ठीक, अब दूसरा देखने वाले हैं, ए है, अब आपको यहाँ पे बी मिलना नहीं चाहिए, बी नहीं मिला। पूरी श्रृंखला को चेक करना है, शुरू में देख के नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम्पल और भी उसमें है, हमने 2 लिखे हैं जान के लिखे, लेकिन आपके उसमें 3 नंबर भी मिलेगा, आपके पेपर में 4 नंबर भी मिलेगा। हो सकता है यहाँ तक आपका से, फिर आपका यहाँ पे आई के बाद क्या कर दे, तो दिक्कत है कि नहीं, परेशानी है कि नहीं, दुविधा है कि नहीं, सिलेक्शन लेना है कि नहीं, पूरा चेक करना पड़ेगा। तो बी हो गया। अब सी मिला है तो आपको अब डी नहीं मिलना चाहिए, ई मिला है तो आपको एफ नहीं मिलना चाहिए, जी मिला है तो आपको एच नहीं मिलना चाहिए, आई मिला है तो आपको के नहीं मिलना चाहिए। तो भाई ए के बाद सीधा सी मिल रहा है, सी के बाद सीधा ई मिल रहा है, ई के बाद जी मिल रहा है, आई मिल रहा है, के। तो ये आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट को फॉलो लागू करता है। ठीक, अब उसके बाद दूसरे में क्या बात होने वाली है, तो दूसरे में क्या बात होने वाली, इसके भी स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। कहा गया है कि 2 अक्षरों के बीच 2 अक्षर छुटे हुए हैं, 2 अक्षर हैं ये आपके, इनके बीच आपके 2 अक्षर छुटे हैं। ये प्रश्न कब पूछा गया है, यूपीएसआई में पूछा गया है बाबू मुसाई। हाँ, बहुत बड़ा प्रश्न है। 2 अक्षरों के बाद 2 अक्षर छूटे, मतलब कि अगर ए लिखा हो, अगर आपका एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका ए लिखा है तो उसके बाद आपको बी सी
छुटा मिलेगा, ये आपको। फिर उसके बाद ये ए के बाद सीधे आपको यहाँ पे डी मिलने वाला है, बी सी आपके बाबू मोशाय छुटे होंगे। उसी प्रकार ये आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो आइए बात करने वाले हैं कि ई के बाद आपको यहाँ पे एफ मिलने की जरूरत नहीं थी बाबू मोशाय, एफ मिलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये यहाँ तो आपको एफ मिल गया। दो छुटे कहाँ है मास्टर? अब यहाँ पे बात करने वाले हैं ई के बाद आपको एच मिल रहा है, तो कुछ दिक्कत नहीं, हम तो पूरा चेक करेंगे। चलिए पूरा चेक करा दे रहे हैं। आइए, ई के बाद ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, कि तू मिला तो सारी दुनिया मिली, चला दो हमारा दिल सारी बगिया में। ठीक, ई एफ जी, एफ जी नहीं मिला, एच मिला, एच आई जे नहीं मिला, ठीक, के एल यम नहीं मिला, एन मिला, ओ पी नहीं मिला। तो ये आपके दो दो के जोड़े दो दो को छोड़ के मिल रहे हैं ना बाबा मोशाय? हाँ भैया जी, बहुत बढ़िया वीडियो। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। अब इसके आगे भी प्रश्न आपके एग्जाम्पल के तौर पे क्या बनाए जा सकते हैं, बात करने वाले हैं, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको और भी प्रश्नों की जरूरत पड़ी तो हम आपके लिए और भी प्रश्न लाते रहेंगे और आपको इसी प्रकार मजा दिलाते रहेंगे। आपकी रीजनिंग में आपके डिमांड का ऑप्शन जो आपका पकड़ाव है रीजनिंग में, वो आपको बढ़ाते रहेंगे। तो वीडियो को आपको देखना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कर देना है कि वीडियो आपको कितना समझ में आया। फिर अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।